हेलो। हेलो जनाब। हाँ भाई, तो हेलो। कैसे हो? हाँ, कैसे हो हेलो भाई? जनाब, कैसे हैं आप? जी जी, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? हाँ हाँ। हाँ, मैं जी, भी ठीक हूँ। तो एक मैं अभी लिंक आप शेयर करता हूँ क्या? जी हाँ, तो मैं एक लिंक शेयर किया हूँ, उसको थोड़ा ओपन कर सकते हैं आप? लिंक शेयर लिंक। किया कैसे भाई? मेरी अब आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। ठीक है। हाँ। हाँ जी, लिंक आपका नज़र भी नहीं आ रहा और हम शेयर भी नहीं कर सकते इस तरह से। जो आपने बात कह ली है, फरमाइए आप। नहीं 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 नहीं। क्या ना, देखो चैट्स में क्या है मैंने। हम्म, क्या शेयर क्या किया है? मैंने? चैट्स में किया हूँ शेयर लिंक। हाँ, वो मुझे मिल गया है। हम ऐसे लिंक नहीं शो कर सकते। पहले बात रखिए, फिर देखते हैं। बात रखिए अपनी। नहीं, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। अच्छा, आप क्या एक्सप्लेन करने आए हैं? आप बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करने आए हैं? हाँ, मतलब उसका एक शॉर्ट में कुछ एक दिखाना था, उसके रिगार्डिंग बात होगा ना, कंपैरिजन करूंगा। हाँ, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ इस्लाम वर्सेस बुद्धिज्म। हाँ, मतलब हाँ, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल हेवन सिस्टम उसका। अच्छा, इट इज बेटर देन इस्लाम। आप ये कहते हैं कि बुद्धिज्म का हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट जो है आफ्टर लाइफ का, वो बेटर है हाँ इस्लाम से, ये बोलोगे? ओके। हाँ हाँ, इसे हाँ ओके, थोड़ा लिंक ओपन कीजिए ना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। चलो कर देती हूँ। 1 मिनट, मैंने देख लिया है। हाँ कैसर भाई, कोई मसला नहीं है। मैं ओपन कर देती हूँ। मैंने देख लिया है कुछ। चलें, इतना आपकी भी डिस्क्रेशन, आपका शो है। अगर आप समझती हैं ठीक है तो हाँ। ठीक है। कर लेते हैं। नहीं कैसर भाई, ऐसी बात ना करें। नहीं नहीं। मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाऊंगी। आ गए जी। हाँ बोलो भाई। हाँ, तो उसको थोड़ा जूम कीजिए ना, जो फर्स्ट वाला पिक्चर है। ओहो, अच्छा, फर्स्ट वाला पिक्चर। हाँ 1 मिनट। हाँ, तो मतलब हाँ, तो जैसे वैसे आपने ये बाइबल का सुना दुनिया होगा। के ये पहले साहब हैं जो कि दावा करने से पहले उसका सबूत देना चाहते हैं। हालांकि होता ही है कि आप एक क्लेम हाँ करते हैं, फिर उसकी सपोर्ट में कहते हैं कि फलां एविडेंस में देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने हाँ उल्टी गंगा शुरू की। खैर चलें, अब शेयर हो गया तो जी हाँ फरमाइए। हाँ। नहीं नहीं, हमारा अगर तुम अपना स्क्रिप्चर्स को ओवरऑली आप कंक्लूजन निकालोगे, तो ये जो नोबेल 8 फोल्डेड पाथ्स बताए गए हैं, तो इनको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हेल हेवन जाने के लिए, मतलब इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है सब कुछ। हम्म। तो ये हमारा मेन है, तो उसके थोड़ा कि नीचे नीचे वाला पिक्चर है, उसको थोड़ा जूम कीजिए अभी। लो जी, कर दिया। और हुक्म? हाँ, तो मतलब हाँ। हाँ, तो ये जो 6 है, तो इसके हिसाब से मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब कौन से लेवल पे जाएंगे आप, आपका कर्म के हिसाब से। अच्छा। तो ये हमारा सिस्टम है मतलब। ठीक है। सिस्टम खत्म हो गया। हाँ बंद कर दो सिस्टम। हाँ, बंद कर दो। ओके, सिस्टम बंद हो गया। जी है सर भाई। हाँ, फरमाइए जनाब, मैं क्या तो खिदमत कर ये सकता हूँ आप? हाँ, तो मतलब ये हमारा बेटर है, क्योंकि हम अपना मतलब जो कर्मा के हिसाब से हम जज करते हैं, ना कि कोई रिलीजन के देख के, मतलब आपके यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे जज किया जाता है, तो ये मतलब फेयर नहीं है, मतलब ये हाँ, मेरा मैं पॉइंट समझ है। गया। अच्छा, क्या हाँ, सिस्टम आप फॉलो करते हैं? मतलब लॉ ऑफ कर्मा जो है ना, मतलब जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा हमारा सिस्टम है। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये किस सिस्टम के तहत हम्म, आप ऐसा कह रहे हैं? मतलब ये बुद्धिज्म की बात आप कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? कोई इज्म भी बताइए ना, क्या है ये? बुद्धिज्म का हाँ सर भाई, मैंने बुद्धिज्म का, स्टार्टिंग हाँ में बोला। बुद्धिज्म का ही। अच्छा, हाँ मैं वो सुन नहीं सका, सॉरी। अच्छा, आप बुद्धिस्ट हैं और आप ये कह हाँ रहे हैं कि जो हाँ अच्छा और बुरा है उसकी बेस पे हाँ जाएंगे हम जन्नत में, हेल में और हेवन में। हाँ हाँ, राइट। अच्छा, तो वो कोई भी हो वो चला जाएगा? हाँ, मतलब हाँ, वो अच्छा काम करना चाहिए, उसके बेसिस पे वो जाएगा, मतलब जो 6 बताया, 6 रेल्म्स है, उसके हिसाब से जाएगा। और ये किसने तय किया है कि इनके तहत ही वो जाएगा, इनके अकॉर्डिंग जाएगा? वो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, उसी वही तय करेगा सब किसने कुछ। बनाया लॉ ऑफ कर्म? वो तो दुनिया का नेचर ही है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, तुम जो काम करोगे उसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। वो श्योर, लेकिन नेचुरल है ये मतलब। क्यों? आई गेट इट। लेकिन ये तो हो गया इस दुनिया हाँ में। आपने कुछ अच्छा किया, हाँ आपके साथ अच्छा हो गया, कुछ बुरा किया, बुरा हो गया। श्योर, वैसा लॉ ऑफ एविडेंस होता है। हाँ लेकिन आप बात कर रहे हैं हाँ हेयर आफ्टर की। आप हेल और हेवन की बात कर रहे हैं। ये किसने तय हाँ। किया है कि इस दुनिया में अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आगे जाके आप हेवन में जाएंगे और बुरे करेंगे तो हेल में जाएंगे? वो तो ऐसा कोई तय नहीं करता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि आपने कुछ बुरा चीज खा लिया,
तो आपका बॉडी को वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा। कोई ऐसा जज नहीं हम्म, करता कि आपने बुरा खाया तो वो इफेक्ट करूंगा, वो अपने आप होता है। तो वैसे ही ये ऑटोमेटिक है मतलब। ये किसी ने तय किया है या किसी ने तय नहीं किया, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी ने तय नहीं किया, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। अच्छा, एक कॉज होता है कॉज एंड इफेक्ट। कॉन्सेप्ट। हाँ। जी। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट है ये। कॉज एंड इफेक्ट है। हाँ। अच्छा। अच्छा, इस कॉज एंड इफेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हाँ। और मैं अब 3-4 बातें मेरे जहन में आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आसान तरीन तरीके से मैं कैसे कहूँ इसे। अच्छा, इस कॉज एंड इफेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें मर्सी नहीं है। ठीक, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑटोमेटिक है तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये नेसेसरी है। आप ऐसे ही कहते हैं कि ये नेसेसरी है। हाँ मतलब, हाँ नेसेसरी तो है, ऐसा होगा ही ठीक। मतलब। हाँ, ऐसा होगा। अब मुझे बताइए, एक है ना कॉन्सेप्ट होता है और एक उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल डिटेल होती है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एक द कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अच्छा आदमी जो है, जो अच्छे काम करेगा वो हेवन में जाएगा, जो बुरे काम करेगा वो हेल में जाएगा। पर देन हाँ, हु डिटरमिन्स कि अच्छा काम क्या होता है और बुरा काम क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? वो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो अपना जो है ना कॉन्शियसनेस, उसी से सब डिटेक्ट होकर वो होगा मतलब। वो पैरामीटर है मतलब, वो मेजर करेगा तो एक कॉन्शियसनेस। आदमी अगर अपने कॉन्शियसनेस को सामने रखते हुए ये कहता है कि ये काम अच्छा है, कोई भी ये काम है, ये अच्छा काम है और वो कर देता है, तो उसके लिए वो अच्छा काम है, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, तुम मतलब हम्म, आप जो भी बुरा काम करोगे वो आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर अपने आप को कभी धोखा नहीं दे सकते। आप अंदर ही अंदर जानते रहो कि ये बुरा किया मैंने, सही फिर बात है, आप बच बिल्कुल, नहीं आई एग्री सकते। विद इट। हाँ। आई एग्री विद इट। तो एक हाँ। आदमी अगर अच्छा समझ के एक काम करता है, वो काम भले जैसा भी है, लेकिन उसने उसको हाँ। अच्छा समझा, तो वो काम अच्छा है फिर? नहीं, वैसा तो नहीं है। तो फिर कौन तय करेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गया ना मतलब। दैट योर बेस्ट आर्ग्यूमेंट के ऑटोमेटिक हो गया। नहीं नहीं, हाँ आपका, अरे आपके कॉन्शियसनेस को मतलब कैसे मतलब आप चेंज कर सकते हैं? बुरा चीज करूंगा मैं तो तो मैं आप बुरा ही मानूंगा ना, अंदर ही अंदर। हाँ। श्योर, एक आदमी है वो उसको उसको अंदर ही अंदर बुरा नहीं समझता, उसको ठीक समझता है, फिर क्या होगा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। ऐसे कैसे ठीक समझेगा? ऐसा हम्म। नहीं, ठीक क्यों समझेगा? वो तो बुरा ही है, ऐसा कोई समझेगा नहीं। ओके, चलें, आप एक छोटा सा केस अप्लाई करते हैं। रोहिंग्या हाँ। मुस्लिम्स बुद्धिस्ट के हाथों बहुत ज़्यादा कत्ल हुए हैं। प्रेग्नेंट औरतें भी, तलवारों से भी उन्होंने मारा, डंडों से भी उनको मारा, बहुत तशद्दुद किया। वो जितने बुद्धिस्ट हैं, आप किसी से भी पूछे कि आपने इसको अंदर से ठीक समझा, आई वुड इमेजिन वो कहेगा जी बिल्कुल हमने ठीक समझा। तो ये सारे लोग अब हेवन में जाएंगे? उसके मतलब कुछ तो हुआ होगा ना, इसीलिए वो मारे होंगे मतलब। कुछ मतलब होगा एग्जैक्टली, ना, तो ऐसे उसने खाली बच्चा, में कुछ। हाँ ठीक, वो कुछ तो समझा होगा वहाँ। ऐसे तो नहीं हो सकता ना उठा के हाँ। मारना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हाँ। अब वो बुद्धिस्ट जो हाँ। हैं, बुद्धिस्ट तो बड़े अच्छे लोग हुए, बिला वजह तो नहीं मार सकते। अगर मारा है हाँ। तो अब हम उनको सजा तो नहीं देंगे, अब उनको हेल में तो नहीं भेज सकते, अब हम सोचेंगे कि वो कुछ हाँ। ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। ऐसा ही है। हम्म, हाँ। ये है आप लोगों की हिपोक्रेसी, ये है आप लोगों की मुनाफकत। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड, कि जब खुदा को आप इक्वेशन से निकालते हैं तो पीछे ये बचता है कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मार दो तो फिर भी हेवन में जाओगे, इसलिए कि उसने कुछ गलती किया होगा ना। तो फिर अब सवाल ये है कि मैं उठ के 2-4 बुद्धिस्ट को, अगर मैं खुदा ना खास्ता मैं ऐसा कुछ, मेरा, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कुछ कर दूं हम्म, और कहूं कि यार उन्होंने कुछ तो किया होगा, हम्म। या आपसे मैं कहूं कि अब आप कहें कि उन्होंने कुछ तो किया होगा, तो आप मुझे गारंटी करते हैं कि मैं आपको, बुद्धिस्ट को हर्ट करके, फिजिकली हर्ट करके, आपके मुंह से ये सुन लूं कि वो बुद्धिस्ट ने कुछ तो किया ही होगा, तो इस बेस से मैं हेवन में जा सकता हूं फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं ठीक, इसको एक और बुद्धिस्ट करे, एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। हाँ। ठीक है, तो बुद्धिस्ट करे तो फिर ठीक है, मैं करूं तो फिर हाँ। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक एग्जांपल हाँ, देके समझाता हूँ। लेट्स से कि आपने एक अच्छा खाना खाया और एक पॉइजन खाया, तो आपको बॉडी के ऊपर मतलब वो खाया तो इफेक्ट करेगा पॉइजन। तो वो कौन डिसाइड करता है? वो कोई डिसाइड नहीं करता, वो अपने आप होता है मतलब। तो इसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल समझ आप लो ठीक। कि वो अपने आप होगा। हाँ, तो हम्म। वो मैकेनिज्म ही उसका ऐसा हुआ है मतलब, कि वो ऐसे भाई इफेक्ट मैं आपकी करेगा बात बॉडी समझ का, तो गया, ऐसे। मैं आपकी बात
ये मैं हाँ समझ गया आपकी बात, बिल्कुल आपने 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 दुरुस्त फरमाया। सवाल मेरा ये है कि हाँ एक बुद्धिस्ट एक मुस्लिम को पॉइजन दे देता है। अब हमें तो पता चल गया हाँ कि पॉइजन का इफेक्ट तो बुरा ही होगा, मार का इफेक्ट हाँ तो बुरा ही होगा, पॉइजन का इफेक्ट बुरा होगा। हाँ तो उसने जो उस मुस्लिम को हाँ पॉइजन दे दिया, तो अगर वो ये समझता है आपके लॉजिक के मुताबिक पॉइजन देने वाला कि मैं बिल्कुल हाँ ठीक कर रहा हूं और अंदर से बिल्कुल ठीक समझता है, तो वो आपके लॉजिक के मुताबिक हेवन में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप अगर नहीं जाएगा। पॉइजन को अच्छा खाना समझ के खाएंगे तो आप क्या जिंदा रह जाएंगे क्या? आप भी तो मैंने तो इफेक्ट उसकी होगा ना। बात ही नहीं की हाँ यार। मैं ये कह रहा हूं, खुद खाने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि किसी ने पॉइजन दूसरे को दे दिया तो। हम्म, हम्म। तो उसको मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ ना कि वो भी बुरा काम है, क्योंकि मैं भी अगर अच्छा समझ के पॉइजन को खा लूँ तो मैं तो बॉडी इफेक्ट करेगा ही, क्यों मैं मेरा समझने ना समझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही सेम हम्म केस है कि अगर वो अच्छा समझ के पॉइजन देगा फिर भी वो गलत काम है, वो गलत आई गलत ही एग्री है। विद आई एग्री विद दैट। तो फिर मैं इस आपके एग्रीमेंट के बाद मैं दोबारा से पूछता हूं कि अभी जो बुद्धिस्ट्स ने इतने ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया, रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी को, हाँ आपके नजदीक वो हाँ सारे बुद्धिस्ट हेल में जाएंगे? हाँ, हेल में जाएंगे, पर हाँ टेम्पररी के लिए, परमानेंट नहीं। अ, क्यों? ये हमारा मतलब, नहीं नहीं, ये हमारा रूल है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होता, सब टेम्पररी है, तो हम हेल्थ भी टेम्पररी के लिए जाएंगे। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 दिन के लिए फिर जाएंगे, मतलब सालों साल रहेंगे, ओके, मतलब बहुत लंबा समय तक रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है। इस पे अगर डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करें तो प्रेमिस हाँ नंबर 1 बनती है कि हर चीज टेम्पररी है। प्रेमिस नंबर 2, हाँ हेल और हेवन ये भी हर चीज में आते हैं, देयरफॉर ये भी टेम्पररी हैं। तो अगर हेल में हाँ हम टेम्पररी रहेंगे तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं बाय योर लॉजिक कि जो लोग हेवन में जाएंगे वो भी टेम्पररी बेसिस पे जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं हाँ कुछ भी करूं, जितना बुरा करूं, मुझे पता है कि हेल में मैंने टेम्पररी तौर पे ही रहना है, या जितना मैं हम्म, अच्छा करूं, मुझे पता है कि मुझे इसका परमानेंट रिवॉर्ड हाँ तो मिलना नहीं है, कुछ अरसे के बाद तो हेवन से मुझे निकाल दिया जाएगा। मैं क्यों फिर अच्छा करूंगा? क्यों मैं बुरा हाँ कर मैं फिर अपनी मर्जी क्यों नहीं करूंगा कि जो मुझे अच्छा लगता है? मैंने तो हेल भी टेम्परा अपना परमानेंट नहीं है, हेवन भी नहीं है। मुझे करो जो मर्जी करो, थोड़े टाइम के बाद निकलना ही है वहां से। और निकल के जाना कहाँ है ये आपने बताया नहीं। ये निकल के फिर वो ह्यूमन वर्ल्ड पे आएंगे। चले जी, 6 सेकंड रह गए, कैसे भाई? हाँ, हाँ, ऐसा मजीद नहीं बात करना मतलब। चाहेंगे आप या बस इजाजत लें आपसे? 10 आई मिनट होप एक कि कॉल आपको अपने होती आर्गुमेंट है। की अब्सर्डिटी को आप समझ गए होंगे कि कितनी अब्सर्ड बातें कर रहे हैं आप। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। चले जी, इनके 10 मिनट पूरे हो गए, अच्छा, 10 मिनट ही काफी होते हैं। हाँ